सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल में आप सभी को दिखाई दे रहा है कि हमारा टॉपिक है कंप्लीट द फिगर्स, आकृतियों की पूर्ति। आकृतियों की पूर्ति का अर्थार्थ मतलब कि आपको जैसे दिख रहा है कि क्वेश्चन में एक पैटर्न का एक हिस्सा गायब होगा, उस गायब हिस्से को ढूंढना आपका कंप्लीट द फिगर्स के। और प्रश्नों के बीच की दूरी को खत्म करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लीजिए, आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया होगा कि इसमें होता क्या है। देखो, पिक्चर में एक तरफ एक हिस्सा गायब है, अब उस हिस्से को ढूंढना। देखो, फजल तो होना इसमें है नहीं। आपको पेपर में करना क्या है, मैं इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा और पूरा बेसिक भी बताऊंगा। मैं एक बार इस इमेज को आपके लिए ड्रॉ कर लेता हूं। देन ये हिस्सा मिसिंग है। देखो, अगर तो आपका पेपर ऑफलाइन है, उस केस के अंदर, ऑफलाइन केस के अंदर आपको कुछ नहीं करना। वहां तो सिमेट्रिकल आपने ऐसे पिक्चर ड्रॉ करनी है और आपने देख लिया आधा काला इधर से और ये बीच में, ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको ऐसा डी। ये चीज आसान हो जाएगी, परंतु यदि तो उसके आपको कैसे बनाना है। ठीक है जी। अगर पेपर ऑनलाइन होगा, कुछ नहीं करना, किसी भी एक हिस्से पे हाथ रख लीजिए। मान लो जैसे मैं इस हिस्से पे हाथ रख लूं, मेरा ये, कुछ भी ना करो, यूं हाथ रख लो जहां से गायब है। तो ऐसा किस में दिख रहा है? दैट इज योर आंसर, जो कि दिख रहा है डी में। अब अगले, तो ऑफलाइन ऑनलाइन कैसा भी पेपर हो, अब ये है सर्कल, सेमी सर्कल, ये है। अब इसके अंदर कंप्लीट करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक लाइन, सर्कल, देन लाइन, बीच वाली लाइन, बीच वाली लाइन, दिस डायगोनल विद दिस। तो ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ये आप सभी को देखो, ये पूरा चाहिए, तो ये ऐसे कट के आना चाहिए, विच इज इन ऑप्शन बी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए, इस तरह से अब हम क्वेश्चनों को बनाना शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब चलिए प्रश्नों के उत्तर आप साथ साथ बनाइए। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो क्या कीजिए, 10 सेकंड का टाइमर साथ रखें और क्वेश्चन को बनाकर अपने उत्तर को दीजिए। तो मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लाता हूं ताकि आप लोग आंसर दे पाए। लीजिए, स्क्रीन पे आ चुके हैं। बनाइए। चलिए, अब बनाते हैं इसके क्वेश्चन। टाइमर कुछ भी सेक्शन नहीं है, देखो आप खुद देखो। इस प्रश्न को पूरा करने के लिए सबसे पहले तो देखो, इतने सेक्शन में एक
स्क्वायर बनेगा, सर्कुलर। फिर ऊपर आएगा सर्कल के बाद इस सर्कल को टच करती हुई दो लाइनें, एक लाइन इधर टच होगी, एक लाइन यहाँ टच होगी। उसके बाद ऊपर वाले सेक्शन से एक लाइन यहाँ टच होगी, एक लाइन यहाँ टच होगी, और ऊपर ये होगा से आपका आंसर। तो ऐसी पिक्चर शायद और शायद ऑप्शन ए, तो इसका आंसर आप मार्क करेंगे ऑप्शन ए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए आंसर लगा दीजिए इस क्वेश्चन का। अगला सेक्शन, अब नीचे सबसे पहले तो ये बॉक्स, आधा हिस्सा कंप्लीट होने के लिए ये, फिर इस बॉक्स में आ गया क्रॉस, ये लग गया क्रॉस। उसके बाद इसके अंदर एक स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद सर्कल। तो मैच कीजिए ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है। और देखिए जी, ये कटा हुआ है तो आंसर इसमें बी और केवल बी ही बन सकता है। सी और डी में यहां और यहां से मिटा हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब अगला ध्यान से देखिए, सर्कल, सर्कल में ट्रायंगल के नीचे तीन त्रिभुज, चलिए एक, ठीक है जी। तो ए और बी नहीं हो सकता, तो कौन सा आंसर हो सकता है? तो ध्यान से देखेंगे, ए बी नहीं हो सकता, सी या डी। चलिए इस वाले में आंसर सी बनेगा। क्यों? क्योंकि ना देखो, ये ट्रायंगल नुमा तो बन रहा है, अंदर सर्कल त्रिवेणी, ये तीन लाइनें, दो लाइनें यहाँ, दो लाइनें, तो ये है आपका ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर मार्क कर देंगे विकल्प सी। डी क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अंदर से खाली सेक्शन है। तो चलिए अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अब हम, बहुत आसान टॉपिक है, कंप्लीट द फिगर्स, आकृतियों को भरना। लीजिए, चलिए ये हर बार हर प्रश्न में ऊपर आपकी प्रश्न आकृति है और नीचे उसकी विकल्प आकृति है। तो ऐसे ही हम प्रश्नों को बनाते हुए चलेंगे और देखते हैं कि आज क्या रहता है। थोड़ा स्पीड पकड़े अब। देखिए जी, हर बार दिख रहा है, बताइए, एरो, हर बार एरो अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये इसमें दिख रहा है विच वन इन, सॉरी अंदर, हाँ ऊपर से नीचे है ना, हाँ, तो ये इस तरह से डी आंसर। चलिए अगला, अब मैं आपको 10 सेकंड से ऊपर का समय नहीं देने वाला, बस अभी सिखाने के लिए मैंने किया। अब देखो, अब नीचे क्या है, इस सेक्शन में ये लंबी और ये ट्रायंगल, तो ऐसा आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, आंसर ए मार्क कर दीजिए। अगले वाले, चलिए जी, अगले वाले में पेंटागन कंप्लीट होगा। सबसे पहले तो पेंटागन की दो साइड आ जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, पेंटागन के साथ ये दोनों हिस्से कंप्लीट, आंसर ए। ए आंसर बनेगा डी।
क्योंकि वो रेक्टेंगल्स हैं। चलिए अगले वाला, ये हो गया इसका हिस्सा। अब पहले मारो इसमें क्रॉस, डन है जी। उसके बाद यहां से ऊपर की तरफ से ये आधा सर्कल, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए ऐसे ही स्पीड से इन क्वेश्चनों को बनाते चलेंगे। मैं तो आकृति कंप्लीट कर करके आपको देता जाऊंगा। 10 सेकंड है। चलिए अब देखिए, इसमें जब आप इस स्क्वायर पोर्शन जो कि खाली है इसे भरना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये लाइन, ठीक है, उसके बाद ये ऐसे जो भी फिगर बने यहां, ये यहां, और इसको टच होता ये आकृति। तो डन है जी। ये आपका देख लीजिए कौन से विकल्प में है, ये ए में है। अगले वाले में हम कंप्लीट करते हैं। ये सर्कल कंप्लीट हो क्या रहा है, 2 एरो 1 डॉट, ये डॉट वाला, ये दोनों एरो वाले। चलते हैं कौन से ऑप्शन में, देखते हैं किस विकल्प में है जी। आप सभी को दिख रहा होगा ये भी ए में है। अगले वाले में आपको ये सेक्शन भरना है, डबल सर्कल अंदर बिंदी, और ये कटा और ये कटा। तो डबल सर्कल अंदर बिंदी, ये कटा और ये कटा, आंसर ए। झड़ी लगी भी आंसर ए की। चले अगले प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न, और देखो 2023 एमटीएस में आए हुए हैं, ध्यान देंगे तो इसका पैटर्न समझेंगे। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। तो करना क्या है, सेम पिक्चर भरना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पिक्चर मैच करती है, और डार्क और लाइट का कुछ और सेक्शन है। ध्यान से देखिए, तो आप क्या करेंगे, आपका सबसे पहले देखो ऊपर वाली आकृति में स्क्वायर डार्क है, सर्कल लाइट, ये डार्क, और ये ट्रायंगल लाइट। इधर सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर और दिस। इधर वाले में ये दोनों, देखो पहले इधर से इधर ये गया, पैटर्न समझो। अब नीचे वाले में है ट्रायंगल और स्क्वायर, और दिस पिक्चर विद दिस, और ये दोनों डार्क है। तो सिमिलरली ये दोनों इधर हो जाएंगे लाइट, और ये दोनों हो जाएंगे डार्क। तो देख लीजिए लाइट और ये डार्क, शायद और शायद आपको ऑप्शन बी में ऐसा दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले वाले में इस सेक्शन में सबसे पहले तो ये लग गया यूं, और अब यूं, ये यूं, और ये कटेंगे ऐसे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, सीधा सीधा। टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो एमटीएस 2000। चलिए जी अगला प्रश्न, इस सेक्शन में मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपसे कोई गलती ना बने। पहले तो सर्कल, लाइन, और देन अंदर सर्कल। तो ऐसा आपको शायद और शायद डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका डी आंसर मार्क कर देंगे। अगले प्रश्न के लिए आप सोचिए, ये रहा, इस हिस्से में ये स्क्वायर बॉक्स,
अब सबसे पहले आप उधर बराबर वाली फिगर देखें तो नीचे से कंप्लीट, और ये आधा सर्कल, तो ये आपको ऑप्शन ए में। चलिए अगला प्रश्न। इसमें ना प्रश्न आकृति थोड़ी सी बड़ी बड़ी है। चलो अब इसमें पहले तो ये लाइन, नीचे वाला और ये ऊपर वाला ऐसे बनेंगे, तो ये शायद और शायद आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में। अगले वाला, इसमें ये पोर्शन, इसमें ये पोर्शन, इसका ये और ये सर्कुलर पोर्शन पूरा, और ये मैच कीजिए। शायद और शायद आप ध्यान से देख पाएंगे तो आंसर है सी। थोड़े से क्वेश्चनों का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। ये अगला प्रश्न। इस सेक्शन में ये रहा आपका, पहले तो ये लाइन, देन ये लाइन, और ये देखो कौन से में आंसर हो जाएगा इसका ए। अगले सेक्शन में इस सेक्शन में ये सारा डार्क, ठीक है, उस डार्क से थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ये, ठीक है जी, उसको कवर करते हुए एक ये लाइन, और लास्ट में कवर करता ये सर्कल। तो आप सभी को दिख रहा होगा हूबहू डी में। चलिए सारे प्रश्न दिख रहे हैं, 10 सेकंड से भी कम टाइम लग रहा है हमें हर क्वेश्चन में। चलो जी अगले वाले में सभी प्रश्न हर तरह से आप देख लीजिए। डिब्बा है देखो मैं कर भी क्या कर रहा हूं, ये यूं आएगा और डॉट आ जाएगा यूं, तो विच इज ऑन ऑप्शन बी। अगले वाले में सी, ये तो बिना देखे ही आंसर लगा देना सी। लीजिए अगला प्रश्न। इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न। अब ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, और देखो किस एमटीएस के पेपर में आया है। पहले तो ये एक लाइन, ये एक लाइन, अब देखो ऊपर से लाइनें ऐसी रही तो ये खाली रहेगा, और इसके पैटर्न को ये फॉर्म करते हुए ये हिस्सा हो जाएगा डार्क, क्योंकि लाइट का लाइट, डार्क का खाली का खाली। तो यूं देख लीजिए किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। आमने सामने की आकृति के अनुरूप चल रहा है प्रश्न। लो जी अगले वाले में सबसे पहले इस हिस्से के अंदर एक तो सर्कल का आधा कटा इधर, आधा कटा इधर, उसके बाद ये दो लाइनें पूरी और एक लाइन इसको गंजा करती हुई, मतलब खाली करती हुई। तो दो कट एक लाइन दिख रहा है सी विकल्प में। टाइम वेस्ट नहीं करना भाई। अगला प्रश्न ये देखिए, स्क्वायर बॉक्स में से इधर से निकल रहा है एरो, 2 4 6 8, तो यहाँ आएगा 10 12, तभी 14 और 16, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा समझ के चलना है। आपके समक्ष है सारे प्रश्न। अब इस वाले में क्या हो रहा है, सबसे पहले मिला दो इसको यूं, ठीक है जी, उसके बाद मिला दो ये यूं, पहले तो इनमें क्रॉस, वो बिडिंग कैसे हुई, अब बिडिंग हुई और नीचे से ये लंबी जाती हुई अंदर एक ट्रायंगल। तो ये आप सभी को डी विकल्प में दिख रही होगी, आंसर डी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, बॉक्स कंप्लीट, लाइन कंप्लीट, बॉक्स कंप्लीट, अपर बॉक्स, फिर कंप्लीट। तो आंसर बी दिख रहा है भाई। अभी ऐसा प्रश्न आपने देखा है मेरे साथ एनटीपीसी जो भी आपका एग्जाम है उसके अंदर, ये देखो जी, ये लाइन, ठीक है, ये आधा सर्कल खाली, ये कटे हुए, ये पूरा डार्क। तो आप देख लीजिए इसके अपोजिट वाला डार्क हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। वेस्ट क्या करना टाइम। लीजिए अगले सेक्शन में ये है जी, सबसे पहले इसका ये षटभुजाकार पूरा करो, उसके बाद इस षटभुजाकार के नीचे एक लगेगी लाइन, ठीक है, इस लाइन के बाद इस षटभुजाकार के यहां से एक निकलेगी ट्रायंगल, और उसमें दोनों एरो नीचे की तरफ और एक एरो बाहर की तरफ, है ना, हाँ लाइनों से। तो मैच दिस इज इन ऑप्शन ए। ठीक है, समझ के चलना है आपको बात को। लो जी अगला प्रश्न, इसमें तो आपको दिख ही रहा होगा कि पहले तो एक लाइन कट रही है यूं, उसके बाद ये हो गया यूं, उसके बाद इसमें आ गया ये सर्कल, और सर्कल में आगे ऊपर दोनों डॉट। तो आंसर शायद सी या डी में से कुछ होगा, क्योंकि ए और बी में से हमें कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आंसर हो जाएगा सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ प्रश्नों के जरिए मैंने आपको पूरा ये कंसेप्ट क्लियर किया, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट हो तो पूछना। एल्स वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।